बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी है, मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल का मैं सदर हूँ। पिछले दिनों जो गिरफ़्तारियाँ यहाँ से हुई हैं औरंगाबाद और थाना से, और उन पर इल्ज़ाम ये लगाया गया कि वो आईसिस के राब्ते में थे। उन्हीं गिरफ़्तारियों के सिलसिले में और शहर में जो बेचैनी है और इसतराब है उस सिलसिले में, और इसमें जो फ्लॉज है उस सिलसिले में हमने महाराष्ट्र ATS चीफ अतुल चंद कुलकर्णी से मुलाकात की और उनको तफसील से यहाँ के हालात के बारे में बताया। हमने जो पॉइंट्स उठाए थे कि जो एक लड़का हमारे शहर औरंगाबाद का मुशाहिदुल इस्लाम है, उसको हम पर्सनली बहुत दिनों से अच्छी तरह जानते हैं उनके फोर फादर्स से, कि वो ऐसी किसी किस्म की एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। वो बहुत नेक बंदा है, ये हमने उनसे बात कही। दूसरी बात ये कि जो इल्ज़ाम लगाया गया है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से लोगों का ताल्लुक़ है, वो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ तो है नहीं। उनका कहना था कि वो जो है वेबसाइट और इंटरनेट के ज़रिए से राब्ते में थे। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो तमाम साइट्स जो आईसिस और इस जैसी है उसको ब्लॉक ऑफ क्यों नहीं कर देते, ताकि वो रास्ते अगर बंद हो जाए तो नौजवान उधर जाएंगे ही नहीं, और जब नौजवान जाएंगे नहीं तो वो अपने गुमराह होने की कोई बात ही नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि हम इस पर काम कर रहे हैं और कई साइट्स हमने ब्लॉक की हैं। तीसरी बात हमने की कि बेगुनाह जो लोग हैं उनको हरेस न किया जाए, उनको परेशान न किया जाए। उन्होंने कहा कि एक भी बेगुनाह अगर है और हमारे इन्वेस्टिगेशन में आता है तो हम इसमें कोई हरेसमेंट उनको नहीं करेंगे और उनको कोई तकलीफ़ नहीं देंगे। और जो लड़के जो सस्पेक्ट कहे जा रहे हैं, जो शक की बुनियाद पर जिनको गिरफ़्तार किया गया है, उसके बारे में हमने कहा कि UAPA जो है वो लागू नहीं होता। इसलिए ये कंसिडर किया जाना चाहिए कि जो कोई एक्ट हुआ ही नहीं तो वो इलीगल और लीगल कैसे हो सकता है। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट ये है कि UAPA की जो दफ़ात या जो आर्टिकल्स हैं उससे उनको वंचित किया जाए। इस तो हमने मेजर रिप्रेजेंटेशन यहाँ के लड़के के लिए और पार्शल रिप्रेजेंटेशन थाना के नौजवानों के लिए भी किया है। उसी मौके पर वहाँ के MLA अवार्ड वगैरह भी आए हुए थे और उन्होंने एक बड़ा डेलीगेशन लाकर उनसे मुलाकात की। बहरहाल बहसियत मजमूई अब ये समझते हैं कि टाइमिंग ऑफ द इवेंट, हमको ऐसा लगता है कि 2019 से पहले ये खेल खेला जा रहा है। जो हमारे देश का जो सोशल फैब्रिक है उसके ताने बाने तोड़ने के लिए, हिंदू मुसलमान का बाइफर्केशन करने के लिए, कि मुसलमान जैसे जालिम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं, इनके बीच में एक दरार डालने के लिए टाइमिंग के साथ हुकूमत के मंशे के मुताबिक ये काम हुआ है, हमको ऐसा लगता है। ये हमने इससे पहले अपनी प्रेस नोट में भी दिया है। जो आश्वासन कुलकर्णी साहब ने दिया है, हमको उम्मीद है कि वो अपनी बात पर कायम रहेंगे और बेकसूरों को कोई तकलीफ़ हमारे शहर में नहीं होगी। जैसा कि आप बता रहे से पहले हमारे ताल्लुक से किया जा रहा है, तो क्या जांच एजेंसियों को हुकूमत इस्तेमाल कर रही है? हुकूमत का जहाँ तक सवाल है, जांच एजेंसियों का मामला है कि कौन सा डिपार्टमेंट सही सलामत रहा है। CBI का हाल आप देख लीजिए, RBI का हाल देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट की हालत देख लीजिए कि बाहर आकर उन जजेस को जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बताना पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट ने कोई भी डिपार्टमेंट तो ऐसा छोड़ा नहीं है जहाँ पर हस्तक्षेप करके उनको जो है करप्ट करने की कोशिश नहीं की। तो हमको लगता है कि एजेंसीज़ के मामले में भी गवर्नमेंट ऐसी कर रही होगी, और अगर इलेक्शन बाय हुक एंड कुक जीतना ही है तो ये हरकतें तो बहुत कम हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। अभी अमेरिका के किसी सेनेटर का एक स्टेटमेंट आया है कि इलेक्शन आते आते यहाँ पे बड़े पैमाने पर कम्युनल वायलेंस होगी। तो अब उनकी इत्तला क्या है हम तो नहीं जानते, लेकिन ये भी तो हुकूमत ही का ज़रिया हो सकती है ये सब करने की। हुकूमत को जो चीज़ें फ़ायदा पहुँचाएगी वो इलेक्शन के लिए करेगी। गिरफ्तारियों को कैसा देख रहे हैं आप? आपकी नज़र में क्या लगा है? हमारी नज़र में शक की बुनियाद पर ट्रैप करके, ये ट्रैप लग रहा है। अब ये ट्रैप किसने किया है, क्या किया है, वो इन्वेस्टिगेशन का मामला है। लेकिन हमको लगता है कि ये इससे एक हिजान पैदा करके दो कम्युनिटीज़ में एक तेड़ पैदा करने की कोशिश कि मुस्लिम नौजवान ये ऐसे हो रहे हैं
तो हमको भी कुछ होना चाहिए। वहाँ तो हथियार भी बरामद हो रहे हैं, डोमेवली से हथियार निकल रहे हैं, यहाँ शक की बुनियाद पर हो रहा है। वहाँ हथियार भी मिलने के बाद जो है ज़मानत एक दिन में हो जाती है और यहाँ UAPA लग जाता है। तो ये जो पार्शलिटी है, इसके ऊपर भी तो हमको नज़र रखने की ज़रूरत है। इसी से जो है इलेक्शन में जो एक वोट बैंक जो है तैयार होता है किसी भी पार्टी का। क्या आप दूसरे नौजवानों को भी पैगाम देना चाहते हैं? बंदूक की नोक पर क्या कर लिया गया, क्या मामले थे, क्या क्या? तो ये फैमिली के लोग बताएंगे। असल में